बप्पा, ये क्या दबा दिया मैंने, पिक्चर ही गायब हो गई। ये रिमोट। अरे आई। अरे वाह, नया टीवी। अरे तुम ये आती है। हाँ। टीवी क्या आई, घर में नया फ्रिज, एसी, सब कुछ आया है। क्या बात कर रही है? ये खा। जरा लगा ना। अरे हाँ, वो पता नहीं क्या गड़बड़ हुआ है। तू रुक ना 1 मिनट। क्या कर रही है तू? ये देख, पिक्चर आ गई। नया टीवी देखने में बड़ा मजा आता है ना। क्या हुआ आई, तू इतनी शांत क्यों हो गई? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं रे, वो पुराने दिन याद आ गए। अब जाने देना। एक बात कहूँ मैं तुझे? हाँ बोलना। जब से तेरी मनहूस सास ने ये घर छोड़ा है ना, बहुत अच्छा हुआ है। अरे जब तक वो इस घर में थी ना, तब तक तेरे फैमिली में किसी की तरक्की नहीं हो रही थी। पनौती थी, पनौती। आई, विनोद, ये क्या बोल रही हैं आप? 1 मिनट, शांत हो जाओ। हाथ छोड़ते तुम्हारे। लेकिन विनोद, आई ने क्या गलत कहा है? तुम खुद ही देख रहे हो ना कि उनके जाने के बाद में हमारे घर में कितनी खुशियां आ गई हैं, कितना सुकून मिलता है हमें, और हमारी भी तरक्की भी हुई है ना, हुई है कि नहीं? विनोद, एक बात पूछूं तुमसे, सच सच बताओगे? तुम अपनी जिंदगी किस तरह जीना चाहते हो? अपने हिसाब से या फिर कॉम्प्रोमाइज करके? अब खैर छोड़ो विनोद, तुम और आई बैठ के बातें करो। मैं तुम दोनों के लिए ना कुछ लेकर आती हूँ बनाकर। अरे बनाकर क्या, नए फ्रिज से आइसक्रीम लेकर आती हूँ। तुम्हारा गरम दिमाग भी शांत हो जाएगा। अपने गरम दिमाग को थोड़ा शांत करो। बैठो। मैं आऊँ तेरे साथ? नहीं, बैठो आप। आई ने कह तो दिया है कि वो रिया वाले मामला संभाल लेगी, लेकिन क्या वाकई में वो रिया जैसी शातिर लड़की का सामना करना ये कोई आसान बात नहीं है। चलो नीचे उतर। अर्चना, ये क्या है अर्चना? कहाँ खोई हुई हो तुम? अरे सचिन को तुम्हारे भरोसे छोड़ा था। वो कैसी लापरवाही है अर्चना ये? मानव, वो मैं आई एम सॉरी, मुझे पता है कि तुम आई को लेके परेशान हो, लेकिन इस तरह नहीं मानव, आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। गलती मेरी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अच्छा, कोई बात है क्या? हाँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आई को छोड़ के कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? नहीं मानव, सच्ची ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कह रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिया, तुम पागल हो गई हो? मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ आने के लिए। और मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे घर आने का। ये तो तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था, इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। रिया, तुम अंदर कहाँ जा रही हो? जो भी कहना है जल्दी कहो, जाओ यहाँ से। अगर वैशाली ने देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे इतना डरते हो अपनी पत्नी से? मुझे नहीं पता था कि बाहर शेर बनने वाला धर्मेश घर आकर बिल्ली बन जाता है। बकवास बंद करो, जो भी कहना है जल्दी कहो। मैं अभी अभी अर्चना से मिलकर आ रही हूँ।
तुम अर्चना से क्यों मिली थी? मुझे कोई शौक नहीं है उससे मिलने का। ये तो उसने मुझे वहां धोखे से बुला लिया था। मतलब ये कि उसने मुझे मानव के सेल से SMS किया कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इसीलिए मैं वहां चली गई और वहां जाकर देखा तो अर्चना थी। और सबसे बड़ी टेंशन की बात तो ये है कि उसे सच्चाई पता चल गई और उसने मुझे धमकी दी है कि मैं मानव को जाकर सब कुछ सच सच बता दूं। गुड। इसका मतलब हमारा प्लान वर्क कर रहा है। वेरी गुड। रिया, तुम जानती नहीं हो तुमने क्या किया है। तुमने अर्चना की दुखती नस साफ साफ पकड़ ली है। अब बस उसे जोर से दबाती जाओ और अर्चना को तुम्हें एक्सपोज करने के लिए उकसाओ। जब ये बात मानव को पता चलेगी तो वो अर्चना से बहुत नाराज होगा। अपनी लाडली बीवी का शक करना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा बेचारा। और इसी बात का फायदा उठाकर हम अपना अगला कदम चलेंगे। गुड, वेरी गुड जॉब रिया। सही जा रही हो तुम। बेचारी अर्चना, उसे तो ये पता भी नहीं होगा कि तुम्हें एक्सपोज करने के चक्कर में हमारे ही फेवर में काम कर रही है। सारे कपड़े खराब कर दी। लोग भी ना ऐसे गाड़ी चला। वैशाली, किसने लगा दिया कीचड़? तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए ना। ये रिया है वैशु, हमारे ऑफिस में काम करती है, मानव की असिस्टेंट है। हेलो। हेलो। रिया, ये मेरी वाइफ है। एक्चुअली मैं ये फाइल ले आया था ऑफिस से, वही लेने आई। ठीक है, आप कंटिन्यू करो, मैं आती हूँ चेंज करके। जाओ यहाँ से, बाकी की बातें ऑफिस में करेंगे। प्लीज जाओ यहाँ से। बाय। जहाँ तक हो सके मुझे मानव के सामने नॉर्मल बिहेव करना होगा। अब तो उन्हें भी शक होने लगा है कि आई के अलावा कोई और बात भी है जो मुझे परेशान कर रही है। अगर गलती से उन्होंने मेरे इस नई परेशानी के बारे में पूछ लिया तो अब की बार मैं उनसे झूठ नहीं बोल पाऊंगी। अरे अर्चना, बेटा, क्या हुआ मानव? इसमें साइन करो। ये क्या है मानव? ये एक FD है, नई FD जो मैंने तुम्हारे नाम पे की। लेकिन इसकी क्या जरूरत है मानव? मैंने क्या जरूरत है मतलब? आज हमारे पास पैसे हैं, पूरा खर्चा निकाल के कुछ पैसे बच रहे तो उसको सेव करते हैं ना अर्चना, बाद में काम आएंगे। हाँ मानव, लेकिन पिछली बार भी मैंने आपसे यही कहा था कि आप जितनी भी FDs करते हैं आप आई के नाम की कीजिए, उन्हें खुशी होगी मानव। अर्चना, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? मेरी आई बहुत सीधी सादी है, भोली सी है बिल्कुल। अगर उनके नाम पे पैसे रखूंगा ना तो कोई भी आएगा उनको बेवकूफ बनाएगा और सारे पैसे लेके चला जाएगा। अब तुम्हारे नाम पे रहेंगे तो कम से कम मैं निश्चिंत तो रहूंगा कि कभी किसी को भी जरूरत हो तो तुम दे दोगी। हाँ। अभी सवाल मत पूछो और साइन। मानव लेकिन मैं अच्छा ठीक है, अगली FD आई के नाम पे। खुश? थैंक यू। अरे मानव, हाय। जरा तेरा फोन देना। वो हलकट डॉक्टर मेरा फोन नहीं उठा रहा है। दे तो भाई, लेकिन बस उसको डांटना मत। ये ले। मैं आती हूँ मानव। आई इधर आ। आई क्या बात है? जोर से मत बोल। ये फोन से मुझे उस चुड़ैल का नंबर ढूंढ के दे पास।
अरे मानो बेटा, ले, वो नालायक ने अपना फोन बंद रखा है, लगता ही नहीं है। आई लेकिन आप इस नंबर का करेंगी क्या? अभी तक सोचा नहीं, लेकिन जरूर कुछ न कुछ करूंगी मैं। भेजे में आना चाहिए पास तुरंत, बैंड बजानी है ना उसकी।